जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आदि श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के अध्ययन कक्ष में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गत सत्र में हमने समाधि षट्क संपत्ति ही मुमुक्षुत्वम इति स्फुटम, इसके ऊपर चर्चा करी।
आज नित्यानित्य वस्तु विवेक के ऊपर बात करेंगे। ब्रह्म सत्यम जगन्मित्येत्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदाहृतः। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेक समुदाहृतः। नित्यानित्य वस्तु विवेक बराबर समाधि सॉरी साधन चतुष्टय में विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, उसमें सबसे पहला विवेक। तो विवेक क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तो क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इसका जो निश्चय है वही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। वे आप कहेंगे अभी इसमें नया क्या है? ये बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, बार बार। विवेक भाई तो खरेखर त्रास करे बस, जा रहे हो इधर विवेक 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 विवेक। लेकिन हमारे वेदांत की सबसे बड़ी नींव ही ये है। दिस इज द मेन फाउंडेशन, विवेक। और इसको जितना अच्छी तरह से और ज्यादा समझेंगे उतना हमारा वेदांत का अध्ययन दृढ़ीभूत होगा। इसलिए जब भी मौका मिलता है तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे साधन चतुष्टय जो थे, विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति और मुमुक्षुत्व, अंग्रेजी में इसको हमने कहा था डिस्क्रिमिनेशन डिस्पेशन डिसिप्लिन एंड डिजायर, बराबर। तो ये नित्यानित्य वस्तु विवेक, विवेक इज डिस्क्रिमिनेशन, हाउ टू डिस्क्रिमिनेट। शंकराचार्य जी इसको भी उसकी व्याख्या कर रहे हैं, इज डिफाइनिंग। हमारे शास्त्रों ने इस पूरे ब्रह्मांड को दो हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा यह है कि जो दिखता है, जिसकी अनुभूति कर सकते हैं, वैसा वो पहला ग्रुप। और यह जो ग्रुप है जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी हम अनुभूति कर सकते हैं, जो इंद्रिय गम्य है ऐसा कहें, तो इसको अनित्य वस्तु कहा। अनित्य वस्तु इसलिए कहा कि वो नित्य नहीं है, बराबर। अनित्य है, नित्य नहीं, ये अनित्य अनित्य। अनित्य इसलिए है कि जो जगत है वो नाशवंत है, इट इज पेरिशेबल। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है, और अदर विज्ञान को भी अक्ल आई है, आई विल पुट इट दिस वे, कि ये जगत का अस्तित्व कुछ 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, ऐसा कहते हैं। बिग बैंग हुआ और बड़ा धमाका हुआ और फिर वो चक्कर गिननी करने लगा। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जिसका आदि है, जिसकी उत्पत्ति है, उसका अंत है। विज्ञान कहता है कि सूर्य भले हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सूर्य भी एक हीलियम का एक स्फोट ही है, वहां कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोजन होते रहते हैं। और जिस दिन ये पूरी प्रक्रिया शांत हो जाएगी तो सूर्य भी शांत हो जाएगा। यानी विज्ञान भी मानता है कि सन इज नॉट इटर्नल, सूर्य शाश्वत नहीं है। भले वो बिलियंस ऑफ ईयर तक चले उसकी ये प्रक्रिया, बट फिर भी कभी ना कभी उसका अंत होगा।
और जिस दिन सूर्यकांत होगा तो सूर्यमाला भी हमारी खत्म हो जाएगी। सारे ग्रह जो भी सूर्य के ऊपर निर्भर हैं, आधारित हैं, वो सब के सब दे विल पेरिश। तो इन शॉर्ट, ये सारा जगत जो है, ब्रह्मांड जो हम जिसको कहते हैं, वह टाइम स्पेस के फ्रेमवर्क के अंदर ही है। समय और स्थल, उसका जो फ्रेमवर्क है उसी के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड समाहित है। और जो भी टाइम और स्पेस के प्रमाणों के अंदर इंगित हैं, वह अनित्य है, वह पेरिशेबल है, वह नाशवंत है। और सही मायने में कहा जाए तो हमारे पास जो भी कुछ ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, ये सब ये अनित्य का ही है। ये पेरिशेबल चीजों के बारे में ही हमें जानकारी है। अभी हमारे शास्त्र एक ऐसी वस्तु का निर्देश करते हैं कि जो इम्पेरिशेबल नहीं है, पेरिशेबल नहीं है, सॉरी, इम्पेरिशेबल है। यानी जो शाश्वत है, जो टाइम और स्पेस की फ्रेमवर्क से परे है, यानी कि जो समय से बंधा हुआ नहीं है और जो किसी स्पेस के अंदर सीमित नहीं है। थोड़ा ये जानना मानना, जिसको इस परिमाण की कल्पना नहीं है, अभी हमें तो है, क्योंकि इसके बारे में बार बार चर्चा करते रहते हैं भगवत गीता में और वैसे भी। तो ये टाइम और स्पेस के बाहर क्या है, उसके बारे में हमारे मन में कुछ धुंधली सी छवि तो है, इसलिए। लेकिन जिनको ये पता नहीं है, उनके लिए तो इसके बारे में सोचना ही मुश्किल है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि तुम्हें शास्त्रों में श्रद्धा है तो चलो मेरे साथ। शास्त्र कहते हैं कि हम तुम्हें दिखलाएंगे कि ये शाश्वत चीज क्या है। और फिर हमारे जो शास्त्र हैं वो धीरे से कहते हैं कि बंधु, ये इटर्नल चीज या तो ये शाश्वत वस्तु जो है, उसको हमने नाम दिया है ब्रह्मन। ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म, ब्रह्मन, अथवा तो आत्मा। अब ये ब्रह्मन या तो ये आत्मा, वह इट इज अ ट्रांसेंडेंटल प्रिंसिपल, अनुभवातीत सिद्धांत है। और ये समय और स्थल यानी टाइम स्पेस के दायरे में उसको नहीं हम बिठा सकते। लेकिन ये सर्वव्यापी सिद्धांत है, और यह समय में भी है और स्पेस में भी है। ब्रह्मन जो है वह इट कैन नॉट, इस बात को जरा समझ ले, टाइम और स्पेस की जो बाउंड्री है, इसके अंदर आप ब्रह्मन को बिठा नहीं सकते, सीमित नहीं कर सकते उसमें। लेकिन ये जो टाइम और स्पेस का जो फ्रेमवर्क है, वो बिना ब्रह्मन भी पॉसिबल नहीं है। तो ब्रह्मन जो है वो इसके अंदर भी है, उसके थ्रू आउट इर्द गिर्द भी है। लेकिन ब्रह्मन जो है, अभी ब्रह्मा जी की बात नहीं, जब भी ब्रह्मा जी की बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश वाली बात है कि तो ब्रह्मा जी कहूंगा मैं। और ब्रह्मन यानी ये ब्रह्मन यानी आत्मस्वरूप। तो ब्रह्मन जो है वह इस सृष्टि का हिस्सा नहीं है। ब्रह्मन इज नॉट पार्ट ऑफ द क्रिएशन। लेकिन वह ब्रह्मन इस सृष्टि में है और इस सृष्टि के अंदर अणु अणु में समाया हुआ है। कैसे? सीधा साधा एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने हमेशा आता ही है, सिनेमा का पर्दा।
सिनेमा का पर्दा जो है वह चलचित्र का हिस्सा नहीं है, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द मूवी। बराबर। कोई भी चलचित्र हो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन यह स्क्रीन जो है वो नहीं कहता है कि भाई मैं इस चलचित्र का हिस्सा हूं। पूरे चलचित्र में आपको स्क्रीन कहीं नहीं दिखाई देता, बट फिर भी वह अनुभवातीत है, क्योंकि हम जो देखते हैं इंद्रिय गम्य जो पिक्चर यानी श्रवण और दृष्टि से जो हम देखते हैं पिक्चर को, या तो हमारी इमोशंस से जिसको भापते हैं, वो सारी इमोशंस, सारी प्रक्रिया उससे पर्दा परे है। और इस बात के पर जरा गौर करना, हाँ? थोड़ी सूक्ष्म बातें फिर भी अच्छी है, समझने के लिए बहुत मजा आएगा। सिनेमा के एक एक सीन में, एक एक कैरेक्टर में पर्दा है। जरा सोचिए, हाँ? मान लीजिए कि संगम फिल्म में राज कपूर वैजयंती माला के साथ वो गीत गा रहा है, बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं। बराबर। अभी जहां राज कपूर, जिन्होंने संगम देखा है और यदि वो सीन याद है तो जरा याद करिए उसको, कि वो राज कपूर पेड़ के ऊपर बैठे बैठे पुंगी बजा रहा है और मेरे मन की गंगा और तेरे मन की यमुना का गीत गा रहे हैं। मैं खाली आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू ए पिक्चर। अभी उसमें से राज कपूर जिस पोर्शन में बैठे हैं और जहां पुंगी बजा रहा है पेड़ के ऊपर, उतने पोर्शन का स्क्रीन हटा दो। मान लीजिए कि कुछ ऐसी हमारे पास करामत है कि वो राज कपूर का जो प्रोफाइल है उतना स्क्रीन हमने उसको वहां से काट के हटा दिया, राज कपूर दिखेगा? नहीं दिखेगा। यानी पर्दा जो है वो कैरेक्टर के साथ है, कैरेक्टर के अंदर है, लेकिन फिर भी पर्दा राज कपूर का हिस्सा नहीं है। पर्दा इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम राज कपूर, लेकिन बिना पर्दे के उस हिस्से से राज कपूर आपको दिखेगा नहीं। ऐसा ही ब्रह्म का है। ब्रह्म अणु अणु में व्याप्त है, और इस ब्रह्मांड के किसी भी एक अणु में से आप ब्रह्म तत्व को निकाल दो तो उस अणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो ब्रह्म या तो आत्मा तत्व जिसको हम बोलते हैं। बराबर। अभी हम सब यहां बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठे बैठे बड़बड़ कर रहा हूं और मेरे में से खट करके किसी कोई मैकेनिज्म मिले और उसे आत्मा तत्व को निकाल दिया, क्या होगा? स्टेच्यू। राम बोलो भाई, राम। यानी हालांकि मैं ब्रह्म नहीं हूं इस शरीर से, ये शरीर जो है ब्रह्म नहीं है, लेकिन इस जगत में प्रत्येक अणु अणु में ब्रह्म व्याप्त है। ब्रह्म के आधार के ऊपर ही ये जगत है, लेकिन ब्रह्म ये जगत नहीं है। जैसे सिनेमा का स्क्रीन जो है, पर्दा है, वो सिनेमा नहीं है, वो चलचित्र नहीं है, वो पर्दा ही है। तो ऐसा रहस्यमयी, सूक्ष्म, सर्वव्यापी, अनुभवातीत, शाश्वत जो सत्य है, प्रिंसिपल है, उसको हमारे शास्त्रों ने ब्रह्मन कहा, ब्रह्म कहा। बराबर। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह ब्रह्म जो है वो सत्य है, ब्रह्म सत्यम। यह ब्रह्म जो है, सत्य का अर्थ है नरी वास्तविकता या तो समूचा अस्तित्व। बट यहां इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको ऐसा लेंगे, सत्य यानी कि नित्य, नित्यम। तो ब्रह्म जो है इटरनल के अर्थ में यहां हम लेते हैं, ब्रह्म सत्यम यानी कि इटरनल, शाश्वत है, नित्य है। और
यदि आपको इसमें रस है, कुतूहल है, श्रद्धा है, तो ये ब्रह्म जो है वह नित्य वस्तु है, वही नित्य है। इसको परिस्थापित किया जाएगा, इट विल बी रिवील्ड, ब्रह्म ही नित्य है। हमारे शास्त्रों के जो कथन है, सिद्धांत वाक्य जो है, उनके ऊपर हमें श्रद्धा होनी चाहिए, उस वो हमें स्वीकार्य होने चाहिए। तो यदि शास्त्र में हमारी श्रद्धा है, और जिनको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है वो कृपा करके यहाँ ना बैठें, क्योंकि हमने शुरुआत वहां से करी थी। तो हम सब ये स्वीकारते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, इसलिए ब्रह्म जैसी कोई एंटिटी है, ब्रह्म है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि हाँ भाई, ब्रह्म है, इट एग्जिस्ट्स। और शास्त्र इस सिद्धांत को उजागर करेंगे, ब्रह्म नित्य और जगत मिथ्या। तो इस ब्रह्म को छोड़कर ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो जगत है, ये जो सारी हमारी सूर्यमालाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बहुत कुछ जो है, जो सामने दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड में, इतने सारे जीव जीव हैं। इस पृथ्वी पर ऐसी अनेक पृथ्वियां हैं, और ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, वहां भी जीव है, वहां भी ये है, सब कुछ है, नाटक है, वहां भी कहीं विवेक चूड़ामणि चलता होगा, भगवत गीता चलती होगी, किसको पता। देयर कैन बी मेनी सच प्लेसेस इस ब्रह्मांड में। लेकिन ये सब अनित्य है, यानी अनित्य यानी इनकी कभी न कभी इसका अंत होने वाला है। दे आर ऑल सब्जेक्टेड टू एंड। ये कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, 2-5 साल में नहीं होगा, हजारों साल में होगा, लाखों साल में होगा, करोड़ों साल में होगा। सूर्य जैसे हमने बात करी, इतने समय से सूर्य प्रकाशित है, प्रकाश दे रहा है, और कई सालों तक, कई बिलियन सालों तक सूर्य का प्रकाश हमें मिलता रहेगा। फिर भी सूर्य अनित्य है, क्योंकि कभी न कभी उसका भी अंत है। जिसका अंत है वो अनित्य है। ब्रह्मा जी, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति करी, उनकी भी एक लाइफ स्पैन है, आयु है उनकी भी। ये बात भगवत गीता में हमने करी थी। आ ब्रह्म भुवना लोका, ये श्लोक आया था तभी उसमें। ब्रह्मा जी की आयु को 3 करोड़ करोड़ वर्ष है। 3 × 10⁻10 बिलियन ईयर्स कैसे कुछ, अभी छोड़िए, 3 करोड़ करोड़ वर्ष है। लेकिन वो भी अनित्य है। सो ब्रह्म सत्यम एंड जगत मिथ्या, यानी ब्रह्मन जो है वह शाश्वत है, और ये जगत जो है वह क्षणभंगुर है। सो हमारे वेदांत ने नित्य वस्तु को ब्रह्म कहा, और हमारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं, जो अभी यहाँ जो हम अध्ययन कर रहे हैं, सीधा सीधा वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, बराबर। मान लीजिए कि आपको विटामिन की कमी है, तो आप मल्टीविटामिन की गोली लाकर आप खा सकते हैं, सीधा सीधा विटामिन आपको मिलेगा। और आपको गोली वोली खाने में कोई ज्यादा ये नहीं है, और आप नेचुरोपैथी में मानने वाले हैं, तो आप ये सब्जी खाओ तो इसमें से ए विटामिन मिलेगा, वो सब्जी खाओ तो उसमें से वो विटामिन मिलेगा, नींबू का रस चूसो तो उसमें से विटामिन सी मिलेगा, गाजर खाओ तो विटामिन ए मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कई तरीकों से आप इन विटामिनों की परिपूर्ति कर सकते हैं। और ये सब इतना नाटक नहीं करना है, तो सीधी गोली लगाकर खा लो विटामिन की।
तो ये जो हमारा वेदांत का जो क्लास है विटामिन की गोली है। और बाकी जो कथाएं हैं और जो पुराण वगैरह जो हैं, पौराणिक कथाएं जो है, फिर उसमें भागवत की कथा आ गई, बाकी सारे सारे पुराण आ गए, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, जो भी पुराण है, 18 पुराण जो हमारे हैं, वो सभी पुराण अनलाइक दिस कि भाई विटामिन सी चाहिए तो नींबू ला के उसका रस पी लो तो उसमें से विटामिन सी मिलेगा। गाजर 1 किलो खा लो तो उसमें से विटामिन ए कुछ मिलीग्राम में मिलेगा। पुराणों में वेदांत की जो बातें हैं वह कथानक द्वारा, कहानियों के द्वारा उसमें वेदांत की बातें छिड़की हुई हैं। और वह इन स्टोरीज के द्वारा बेसिकली, ये बात हमने पहले भी करी थी, यदि आपको याद होगा तो, कि पहले के जमाने में जब भी, उस जमाने में सतयुग में जब भी एंटरटेनमेंट का दूसरा कोई साधन नहीं था तो वो भी नवल कथा फिक्शन कहाँ जाकर पढ़ोगे आप। तो वेद व्यास ने पुराण लिखे, 18 पुराण, कि भाई चलो इसमें से कहानियों के द्वारा लोगों को एंटरटेनमेंट भी होगा और साथ साथ जो मुझे कहना है, वेदांत की जो बातें करनी है, वो उसमें उन्होंने घुल मिलाकर हमको पिला दिया। तो पुराण जो है वहां से भी ब्रह्म की बात हमें मिलती है, लेकिन पुराणों में इसी ब्रह्म को ईश्वर कहा गया। तो गणेश पुराण पढ़ोगे आप, तो गणेश पुराण का जो मुख्य मेन कैरेक्टर, जो हीरो कैरेक्टर है, गणेश जी है, बराबर। तो गणेश पुराण पढ़ोगे तो यहाँ जो ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ करते हैं वेदांत के क्लास में, वही ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन आपको वहां गणेश जी के बारे में मिलेगा। गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ के देख लीजिए, एग्जैक्टली ये बात है, सारी बातें आएंगी उसमें। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो जो भी ब्रह्म की बात यहाँ वेदांत के क्लास में करते हैं वही बात वहां विष्णु के बारे में कही गई। शिव पुराण पढ़ो, वहां शिव जी को वही एग्जैक्टली सेम कहा गया है। यानी पुराणों में जो ईश्वर नाम से जो कैरेक्टर इंगित किया गया, मैं कैरेक्टर शब्द बहुत लूजली प्रयोग कर रहा हूं बिकॉज मेरे पास दूसरा कोई शब्द अभी नहीं मिला, इसलिए एक ईश्वर नाम की एक एंटिटी को, ईश्वर नाम के एक तत्व को, चलो तत्व शब्द अच्छा रहेगा, ईश्वर नाम के एक तत्व को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पुराणों में। और वह, यानी धार्मिक ग्रंथों में जो ईश्वर तत्व है, वेदांतिक ग्रंथों में वही ब्रह्म तत्व है। सो यदि हमें धार्मिक ग्रंथों की भाषा में बात करनी है तो हम कहेंगे कि ईश्वर सत्य है, बराबर। हम यहां ब्रह्म सत्य बोलते हैं, वहां ईश्वर सत्य बोलेंगे। तो इस जगत में ब्रह्म के सिवा, या तो धार्मिक भाषा में कहें तो ईश्वर को छोड़कर, और ब्रह्म और ईश्वर एक ही है इसलिए उसको छोड़कर बाकी सब कुछ जो है, हमारे संबंध, हमारे जो भी और पोजेशंस, हमारे साथ जो भी कुछ जुड़ा हुआ है, ये सब 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 क्षणभंगुर है, इम्परमानेंट है। इति एवं रूपः विनिश्चय, विनिश्चय यानी फॉर्म कन्विक्शन, ये बराबर समझ लो इसको। एवं रूपः यानी ब्रह्मन जो है वो सत्य है, ब्रह्म है वो नित्य है, ब्रह्म इज इटर्नल। और ये जो जगत है वह क्षणभंगुर है। और एवं रूप यानी कि इस आइडिया को, इस विचार को विनिश्चय, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, एक दृढ़ मान्यता, दृढ़ीभूत होकर इसका आप स्वीकार करो। सह अयम, यही है, दिस इज व्हाट इट इज। और यह जो दृढ़ मान्यता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह दृढ़ मान्यता को ही
नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा गया है। तो कभी से हथौड़ा लेकर हम टीप रहे थे, विवेक विवेक विवेक। तो विवेक क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या? तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यानी ब्रह्म जो है, या तो आत्मा जो है, या तो धार्मिक ग्रंथों में जो ईश्वर की जो बात करी गई है, गॉड जो जिसको हम कहते हैं, गॉड तत्व या तो ईश्वर तत्व जो है, वही सत्य है। बाकी सब कुछ मिथ्या है। एवरीथिंग एल्स इज मिथ्या। समुदाहृतः, ऐसा हमारे शास्त्रों ने प्रतिपादित किया है। सम उदाहृतः, शास्त्रों ने उसको प्रतिपादित किया है। तो क्या हुआ? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति एवं रूपः विनिश्चय सह अयम नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है वही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाया गया है। तो अभी आइंदा जब भी हम विवेक की बात करें तो ये हमारे मन में फ्लैश होना चाहिए, क्या? कि भाई ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर है। अभी उस क्षणभंगुर में आपको याद, भगवत गीता के एक कहीं एक सत्र में हमने ये बात करी थी कि जो जगत जो है वह पुट्ठे की कुर्सी है। इट्स ए चेयर मेड आउट ऑफ कार्डबोर्ड। बढ़िया सा पेंटिंग किया हुआ है, उसके ऊपर रंग बिरंगी कार्डबोर्ड की कुर्सी बनाई गई है, वेरी अट्रैक्टिव इट इज, देखने में बहुत सुंदर है। लेकिन उसके ऊपर आप बैठ नहीं सकते, उसका अवलंबन आप नहीं ले सकते, क्योंकि इट इज पेरिशेबल। बस ये जो जगत है वह ऐसा है। और जब भी दिमाग में खलबली हो जाए, कहीं भी हम डिस्टर्ब हो जाए, कोई भी भौतिक चीजों से, कोई वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से हम डिस्टर्ब हो जाए, तो उस घटना के को आप किसी एक कार्डबोर्ड की कुर्सी के रूप में देखना शुरू कर लो कि भाई इसके ऊपर अवलंबित नहीं हो सकते, इसका सहारा लिया ही नहीं जा सकता, इट इज पेरिशेबल, टूटेगा, बैठ बैठ नहीं सकते। तो कहाँ बैठना, कहाँ है? आपको जगत में पूरे ब्रह्मांड में एक ही स्थान मिलेगा, ब्रह्म। और ये बात जैसी जैसी मन में दृढ़ीभूत होती गई, वैसे वैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बिल्कुल परफेक्ट निधि ध्यासन हो जाएगा। सो ब्रह्म इटर्नल है, शाश्वत है। जगत जो है मिथ्या है, क्षणभंगुर है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। और यही विवेक है। चलिए अभी हम अगला श्लोक लेते हैं। 21वां श्लोक। सॉरी, डिस्प्ले नहीं किया है यार। डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा है ना कि और बड़ा करने की जरूरत है? अच्छा, साइज बढ़ाऊं? अभी ठीक है? जो ऐसा ऐसा कर रहे तो ठीक है। ओके, तो फिर ऐसा करो। ठीक, ओके। तद्वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः। तद्वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते य नित्ये भोग वस्तुनि। देहादि ब्रह्म पर्यन्ते य नित्ये भोग वस्तुनि। दोबारा। तद्वैराग्यम जुगुप्साया
दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते यनित्ये भोग वस्तुनि। बराबर। तो पहले विवेक की बात आई, अभी शंकराचार्य जी यहाँ वैराग्य की बात करने वाले हैं। सो दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। वाह। जुगुप्सा यानी जो भी इम्परमानेंट अनित्य वस्तु है उस अनित्य वस्तु से हमें प्यार नहीं होना चाहिए, घृणा होनी चाहिए। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। यानी इसको हम समझेंगे। संधि जरा देख लेते हैं। तत् तद वैराग्यम में तत् वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवण आदि भी देह आदि ब्रह्म पर्यन्ते ही अनित्य भोग वस्तुनि। ये पूरा जो है प्लूरल में चल रहा है, वस्तुनि प्लूरल है इसलिए अनित्य कहा गया है, पर्यन्ते सब बहुवचन में आता है। सो तत् वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यन्ते यनित्ये भोग वस्तुनि। तो पहले विवेक की बात हुई, डिस्क्रिमिनेशन की, कि संपूर्ण जगत जो है वो अनित्य है, क्षण भंगुर है। और ये अनित्य वस्तु को थोड़ा फर्दर क्लेरिफाई कर रहे हैं। वैसे मोटी मोटी बात पहले कर दी कि पूरा जगत जो ब्रह्मांड है वो अनित्य है, लेकिन फिर भी वो फॉर अवर कंजम्पशन हमें इस बात का पूरा पूरा अच्छी तरह से पता चल जाए, इसलिए शंकराचार्य जी थोड़ा और इलेबरेट करते हैं कि अनित्य प्रपंच है क्या, व्हाट इज इट। तो कहते हैं देह आदि ब्रह्म पर्यन्ते अनित्य वस्तु। तो सबसे पहली अनित्य वस्तु क्या है? देह, हमारा शरीर अनित्य है। बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है, वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज, क्योंकि ये तो हमें स्वीकार्य है ही नहीं। किसी की स्मशान यात्रा में स्मशान जाएंगे, फिर वहां सब मिलकर एक ही बात करते हैं, सबको यहीं आना है कभी ना कभी। लेकिन मैं नहीं, मुझे छोड़कर सबको आना है, लेकिन मैं नहीं। हमारा शरीर भी, यह शरीर भी एक दिन वही यमगढ़ पर जाने वाला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब नेचुरल है, स्वाभाविक है, और ये शरीर क्षणिक है। तो पहले हमारा शरीर जो है वह हमें सुंदर लगता है, एंजॉयबल लगता है, मजा करने को मिलता है, शरीर के द्वारा ही सब कुछ यहाँ का जो आनंद है वो करने को मिलता है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसको नहीं देखते, हम उसी को हम अपना स्वतः को मान लेते हैं कि भाई यही मैं हूँ, मजा कर रहा हूँ। यहाँ शंकराचार्य जी शब्द प्रयोग कर रहे हैं देह आदि। आदि यानी शुरुआत करते हुए, फ्रॉम बिगिनिंग, यानी ये हमारे देश से शुरू करते हुए ब्रह्म पर्यंते, यानी कि ब्रह्मा जी तक
इस देह से शुरू करके ब्रह्मा जी तक जो भी कुछ है सब कुछ पेरिशेबल है। इवन ब्रह्मा जी को भी शरीर है। अभी वो शरीर उनका कुछ अलग विचक्षण शरीर होगा, हमारे जैसा नहीं होगा शायद, इट मे बी ए सुपीरियर बॉडी क्या, लेकिन उनका भी शरीर है। और बेसिकली ये शरीर हमें क्यों दिया गया है? कि हमारे हिस्से में, हमारे मनुष्य के लिए हमारा जो प्रारब्ध में जो भुगतना है, वो प्रारब्ध भुगतने के लिए इस आत्म तत्व को, यानी जीवात्मा को, आत्म तत्व को नहीं, सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, जीवात्मा को अपने प्रारब्ध भुगतने के लिए, जीवात्मा ऐसे हवा में लटकते हुए प्रारब्ध नहीं भुगत सकता है, तो प्रारब्ध भुगतने के लिए उस जीवात्मा को एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक साधन चाहिए। ये शरीर रूपी साधन हमें दिया गया है। तो जीवात्मा इस शरीर रूपी साधन में बैठकर ये जगत की प्रवृत्ति कर सकता है। अपने वो, चलो इसका मैं आपको एक, अभी मेरे दिमाग में पिक्चर आ रहा है। अभी जो रोड का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो एक आदमी वो जेसीबी चलाता है, मालूम है, ऐसे ढुर्र करके उठाता है और ऐसा लेके जाता है। अभी उसकी केबिन में जो आदमी बैठा, आपको देखो तो इतना सा छोटा सा आदमी उधर बैठा है, लेकिन इतने बड़े जेसीबी को चला रहा है। बराबर है। तो जो आदमी है वही आत्मा है, जीवात्मा है, सॉरी नॉट आत्मा, हाँ, जीवात्मा है। और वो जो जेसीबी चला रहा है वो इंस्ट्रूमेंट है, शरीर है। तो शरीर के द्वारा आप सारे कार्य कर सकते। जब भी आप जेसीबी को देखो तो थोड़ा निधि ध्यान कर लेना कि हमारा शरीर भी ऐसा ही है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट क्या। और अंदर जो आदमी बैठा है, जो चला रहा है, ऐसा ब्रुर करके खींचता है तो उठता है। तो ये सब, ये हमारा जीवात्मा हमारे पास करवा रहा है। सो ये शरीर हमें जो मिला है, यह हमारा प्रारब्ध भुगतने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर दिया गया है। वैसे ही ब्रह्मा जी को सृष्टि का जो सृजन करने का जो कार्यभार सौंपा गया है, वो करने के लिए भी ब्रह्मा जी के पास इंस्ट्रूमेंट के रूप में एक शरीर है। वो दिव्य शरीर होगा। हमारा खटारा जैसी भी है, उनका सोने का होगा जो भी है, लेकिन उनके पास भी शरीर है, ब्रह्मा जी के पास। और जितने भी शरीर है वो सारे अनित्य है। इसलिए देह से लेकर ब्रह्म पर्यंते, देहादि ब्रह्म पर्यंते, बराबर। तो यहाँ जगत में जो भी कुछ है वो सब अनित्य है, क्षणभंगुर है। और यदि अवतार धारण करते समय भगवान ने भी शरीर धारण किया, तो वो शरीर भी अनित्य है, बराबर। पर ब्रह्म के पर ब्रह्म ने अवतार लिया राम जी के स्वरूप में, कृष्ण के स्वरूप में। लेकिन जैसे ही उन्होंने देह धारण किया, माया से कहा कि भाई मुझे देह चाहिए, मुझे बना के दे दो, तो माया उनकी मर्जी के हिसाब से उनको जो भी कार्य करने हैं वो कार्य करने में सहाय रूप बने। ऐसा एक बढ़िया सा मेड टू ऑर्डर शरीर बनाकर उनको देती है। लेकिन क्योंकि ब्रह्म ने भी जब शरीर धारण किया, तो दैट शरीर इज ऑल्सो पेरिशेबल, वो भी अनित्य है। तो मानव मानव का शरीर, ये ब्रह्मांड का शरीर, परमात्मा का डिवाइन बॉडी, सब कुछ जो है वो अनित्य है। इसलिए शंकराचार्य जी बहुत कैटेगरिकली इसमें कहते हैं कि देहादि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्य भोग वस्तुनि। ये कहकर एम्फेसिस भी कर रहे हैं। अभी
इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यह शरीर अनित्य है, तो शरीर के साथ जुड़े हुए जो भी पदार्थ है, जिसकी शरीर अनुभूति करता है, वो भी अनित्य है। अभी यहां हमारे विचारकों ने थोड़ा इसको फर्दर क्या कहें, डेसिमेट किया है, थोड़ा जीणु हजी आगे थोड़ा जीणु कहते हैं कि यह शरीर अनित्य है, बराबर है, सब कुछ अनित्य है, लेकिन ये अनित्य को भी दो हिस्से में बांटा है। हमारे शरीर के साथ जो अनित्य है, शरीर अनित्य है, तो शरीर के साथ जुड़े हुए सब पदार्थ, घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो भी है वो अनित्य है, और ये हमारे जीवन का हिस्सा है। इनके साथ हमारा एक क्या कहे, इमोशनल बॉन्डिंग है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी जिनके साथ हमारा इमोशनल बॉन्डिंग है, जिनके साथ हम मन से जुड़े हुए हैं, वह इमोशंस क्या है, राग और द्वेष, बराबर। और इस राग और द्वेष से जिसके भी साथ हम जुड़ते हैं वह भी अनित्य ही है। शरीर अनित्य, शरीर में जो इमोशंस पैदा होते हैं राग और द्वेष के, क्योंकि शरीर अनित्य है तो राग और द्वेष भी अनित्य है। राग और द्वेष अनित्य है तो राग और द्वेष का लंगर जिसके ऊपर आप डालते हैं वो भी अनित्य ही हो गया ना। यानी एवरीथिंग दैट दिस बॉडी इज कनेक्टेड विथ, वह अनित्य है। एक दूसरा पहलू है, दो 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 टाइप जो मैं बता रहा हूं ना, इसमें जो पहला प्रकार जो है वो राग द्वेष वाला है, कि राग द्वेष से जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं वो अनित्य है, बराबर। अभी एक दूसरा प्रकार जगत का है कि जिसका के साथ हमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, जिसके साथ हमें कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, राग द्वेष नहीं है, मैं उनसे अलिप्त हूं, आई एम इनडिफरेंट टू देम। कैसे? सुबह आप अखबार लेकर पढ़ देखते हैं, बराबर है, उसमें अलग अलग अखबारों में अलग अलग तीसरे पन्ने पे, चौथे पन्ने पे मृत्यु नोंद आती है। आप ऐसे करसरी ग्लांस डाल देते हैं और सडनली पढ़ते पढ़ते एक नाम, कांजी भाई, अरे कांजी भाई गया, ले चले गए, कल तो मेरे साथ फोन पर बात कर रहे थे। अभी एज लॉन्ग एज कांजी भाई इज नॉट नोन टू यू, उनके साथ राग द्वेष का कोई व्यवहार नहीं था, कांजी भाई कैन बी एनी कांजी भाई, तो यू आर इनडिफरेंट टू द, वैसे तो मृत्युनंद रोज आती है और रोज कितने सारे लोग ये हो जाते हैं, लेकिन हम पेपर देख लेते हैं, पढ़ के बाजू में रख देते, वी आर नॉट कंसर्न विद इट, वी आर इनडिफरेंट टू देम, जिनके साथ हमें कोई लेना देना नहीं, बराबर है। ये वैराग्य है, डिस्पैशन, उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मान लीजिए न्यूज़पेपर में आपने हेडलाइन पढ़ी कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में भूकंप हो गया। सर वो फुट थी, अमेरिका में भूकंप थी, धरती कम थी, ठीक है, आजू बाजू में बैठ के दो चार लोगों के साथ चर्चा कर लेंगे, वो तो अमेरिकन गवर्नमेंट एंड दिल टेक केयर ऑफ इट वगैरह। फिर एकदम याद आएगा, अरे अपने छगन भाई न्यूयॉर्क में ही रहते हैं, चलो चलो फोन करो उसको, वो तो सलामत है ना। यानी जीवन की कई घटनाएं ऐसी हैं कि जिनके साथ हम अलिप्त हो जाते हैं, खाली इट्स ए न्यूज टू अस, देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, पेपर बाजू में रख दिया। जैसे ही राग द्वेष इसमें आया तो हमारी पूरी मनोदशा जो है बदल जाती है। यानी ये जो अनित्य वस्तु जो जगत की है उसके दो प्रकार इस तरीके से बनाए गए, एक जिसमें हमारा राग द्वेष है और दूसरा जिसके साथ हमारा कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है।
तो एक प्रकार ऐसा है इस जगत का कि जो हमारे दैनंदिन जीवन को प्रभावित करता है, इट इज केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग और या डिस्टर्बिंग अवर लाइफ, फिर पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी तरीके से। आनंद भी हो सकता है कि भाई 12वीं में कोई लड़का लड़की जो फर्स्ट आ गए, तो वो तो बार बार एग्जाम्पल हम देते हैं ना, मोह का एग्जाम्पल हमने दिया, कई बार दिया हुआ है, यू नो दिस नाउ। और वैसे दूसरा प्रकार जो है कि जो हमें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, इट डज नॉट इन्फ्लुएंस इन एनी वे, वी आर टोटली इंडिफरेंट टू देम, हमें उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे शास्त्रों ने ये जो दो प्रकार के जगत के साथ जो हमारा नाता है, उनको भी नाम दिया है। जिसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, उसको शास्त्रों ने पदार्थ बोला है। पदस्य अर्थ, यानी कोई ऐसी वस्तु की जिसको हम नामकरण कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं, पदार्थ। पदार्थ यानी ये ऐसा जगत कि जिसके साथ मेरा कोई राग द्वेष का कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरी कोई ये नहीं है, आई एम टोटली इंडिफरेंट टू दैट, ये पदार्थ है। अभी वो पदार्थ वहां है या नहीं है, मुझे उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कि टिम्बकटू नाम का कोई कंट्री है, मान लीजिए, वो टिम्बकटू होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो हमारा क्या लेना देना, हमारा टिम्बकटू से कोई लेना देना नहीं, कोई स्नान शुद्ध तक कोई संबंध नहीं। टिम्बकटू हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, वी आर टोटली अनकंसर्न, इंडिफरेंट टू दैट, आई डोंट केयर। और दूसरा, जिसके साथ हमारा हम राग द्वेष से जुड़े हुए हैं, और जो भी अभी बात जो हमने करी कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कोई हमारा कोई भी परिचित बात उसमें आ गई, फिर अच्छी बुरी कोई भी हो सकती है, चलो हम अच्छे की बात करते हैं, बुरे की हमेशा क्यों करें, वाई वाई थिंक नेगेटिव, पॉजिटिव बात करें ना, क्या। कि भाई दिलीप भाई को राष्ट्रपति का पुरस्कार मिल गया, न्यूज़पेपर में आया, दिलीप भाई, अरे यार दिलीप भाई पारे कहाँ, अपना गीता ने क्लास में आवे जी, वो उनको राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला, पद्मश्री मिला, वाह वाह, तालियां बजाओ तालियां बजाओ, अच्छी बात करें ना। तो ये सारे जो न्यूज है वो हमें प्रभावित करते हैं। दिलीप भाई के चेहरे के ऊपर देखो, यहाँ से यहाँ ऐसा ईयर टू ईयर स्माइल आ गया, यही राग द्वेष है, मौज। नहीं नहीं, उदाहरण था, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला कि नहीं मिला, दिलीप भाई से पूछ लीजिए फोन करके, मैं तो ऐसे ही फेंक रहा हूं। anyway, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको पदार्थ कहा गया, और जिसके साथ हमारा राग द्वेष का इमोशनल अटैचमेंट या तो संबंध है, उसको शास्त्रों ने विषय कहा, ये विषय है। सो पदार्थ के साथ हमारा लेना देना नहीं है, विषय जो है उसके साथ मैं गहरा नाता मेरा उनके साथ है, और ये बाहर नहीं है, ये हमारे भीतर है, हमारे मन में है। हम 24/7 इन विषयों से जुड़े हुए हैं, बराबर। 24/7 हम दिलीप भाई के बारे में सोचते नहीं बैठेंगे, लेकिन कभी भी उनका रेफरेंस आया तो सीधा फ्लैश होगा, बराबर। यानी ये विषय जो है वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पड़ा रहता है, और उसका जैसे ही संदर्भ निकला घंटी बजेगी। अभी वो दिलीप भाई का मैंने उदाहरण दिया, वैसे बटाटा बड़ा भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये सारे विषय। तो पदार्थ और विषय, पदार्थ यानी जिसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, वो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वी आर फाइन वेयर वी आर,
लेकिन विषय कुछ ऐसी चीज है कि जिसमें उसके होने से या न होने से हमको फर्क पड़ता है। वी आर इमोशनली कनेक्टेड विद देम। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि वेदांत में जब भी विवेक के बाद वैराग्य की बात करते हैं, तो पहले ये जो अनित्य प्रपंच है इसकी बात हम करते हैं, और इसमें पहला जो फोकस है वो विषय के ऊपर है, क्योंकि वह हमें प्रभावित करते हैं। और इस विषय को शंकराचार्य जी ने कहा भोग वस्तुनि। श्लोक आपके सामने वापस डिस्प्ले करता हूं। देहादि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्य भोग वस्तुनि। ये जो भोग वस्तुनि जो है, और इसलिए शंकराचार्य जी ने स्पेसिफिकली उसको प्लूरल यूज किया है, वस्तुनि। बराबर। और नेचुरली विषय तो प्लूरल में ही है ना। जिनके साथ हमारा राग द्वेष का संबंध है वो तो कितने हैं, एन नंबर ऑफ देम। ये सारे, इनको शंकराचार्य जी ने भोग वस्तुनि शब्द का प्रयोग करते हुए इसकी बात उन्होंने यहां करी है। और ये सब अनित्य है। तो जगत के जो पदार्थ हैं वो भी अनित्य है, जगत के जो विषय हैं वो भी अनित्य हैं। तो यह नित्य नित्य वस्तु विवेक की एक पहलू हुई। बस अभी रुकना पड़ेगा। वैसे भी थोड़ा हेवी हो रहा है, बीच में दिलीप भाई आ गए तो थोड़ा अच्छा लगा। तो प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण। जाते जाते आप सभी का धन्यवाद और एवं अभिनंदन भी, क्योंकि ये अध्यात्म विषय थोड़ा डिफिकल्ट टू ग्रास्प और डाइजेस्ट है, और आप सब टिके हुए हैं यहाँ, इसकी बड़ी खुशी हुई, उसकी बड़ी खुशी है। तो बने रहिए, मौज करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।